हाय एवरीबॉडी। पिछले क्लास के वीडियो में हम आपको बतलाए थे ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर के बारे में। आज हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराने वाले हैं सीरीज कनेक्शन से रिलेटेड। आज हम कुछ आप लोगों को बेसिक प्रॉब्लम सब बताएंगे, जिससे आप जब बेसिक प्रॉब्लम को जब आप सोल्व करें, जटिल सब प्रॉब्लम को भी आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो देखें बोर्ड पर, आज हम कुछ आप लोगों को बेसिक प्रॉब्लम कराने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम दे बेसिक प्रॉब्लम ऑफ सीरीज कनेक्शन। बेसिक प्रॉब्लम ऑफ सीरीज कनेक्शन। जैसा कि हम आप लोगों को बतलाए थे कि इसमें दो या दो से अधिक संधारित्र, जब भी संधारित्र का समूहन होगा तो उसमें हम दो या दो से अधिक संधारित्र लेते हैं। तो यहाँ पर हम दो संधारित्र लिए, एक का नाम C1 और एक का नाम है C2, और इसको हम सीरीज कनेक्शन में लगाए हैं। इसको श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, C1 और C2 को हम श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। तो अब जैसा कि आपको पता है कि सीरीज कनेक्शन की 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसी फॉर्मूले को ही हम अगर सोल्व कर लें तो C1 और C2 का एलसीएम हो जाएगा आपका C1 इंटू C2। अब आप इसको आसानी से इसका एलसीएम निकाल करके इसको सोल्व कर सकते हैं। C2 प्लस C1 हो जाएगा, और अब इसको आप सोल्व कर दें तो क्या हो जाएगा 1/CS इक्वल टू C1 प्लस C2 बाय C1 इंटू C2। और इस प्रकार से CS बराबर जो है आपका हो जाएगा C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है सीरीज कनेक्शन के लिए। ये जो आपका फॉर्मूला हुआ, जब दो संधारित्र जब श्रेणी क्रम में संयोजित रहे तो उसके लिए CS के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा वह फॉर्मूला हो जाएगा C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2। अब हम लोग इसी फॉर्मूले से हम बहुत सारा सवाल को सोल्व करेंगे, और ये एक आपका बेसिक फॉर्मूला हो गया जिससे आप आसानी से बड़े बड़े सवाल को, आप जटिल से जटिल प्रॉब्लम को भी आप इससे आप सोल्व कर सकते हैं, श्रेणी क्रम के सवाल को। तो और आगे हम लोग देखते हैं, इसका कुछ एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं और देखते हैं। एग्जाम्पल पर हम लोग लेते हैं, पहला संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है और दूसरा संधारित्र भी सेम धारिता वाला है, इसका भी 2 माइक्रोफैरड है, और ये दोनों संधारित्र A और B बीच में जुड़ा हुआ है। हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है बिटवीन A एंड B। तो आप हमको यहाँ पर फॉर्मूले के अनुसार से अगर देखें तो अभी हमने जैसा कि आपको बताया कि पहला संधारित्र और दूसरा संधारित्र, अभी जैसे हमारा CS के लिए जो फॉर्मूला आया C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2, तो यहाँ पर जो है आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 बाय 2 प्लस 2, तो ये आपका हो जाएगा 4/4, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 1 माइक्रोफैराड हो जाएगा। इस तरह से माइक्रोफैरड को आप चेंज करेंगे तो ये 10⁻⁻6 फैरड इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखें यहाँ पर कि 2 माइक्रोफैरड और ये भी आपका 2 माइक्रोफैरड, दोनों जो है श्रेणी क्रम में संयोजित है, और यहाँ पर हम सीरीज कनेक्शन में के फॉर्मूले से हम इसको निकाल दिए और इसका वैल्यू इतना आ गया। तो 10⁻⁻6 फैरड इसका आंसर हो जाता है। इसको आप दूसरे तरीके से भी आप बना सकते हैं। अगर आप 1/CS का यूज करेंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2।
जो आपको इसी फॉर्मूले को हम सोल्व कर करके, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस चला जाता है, लेकिन आप इसे भी 1/2 प्लस 1/2 और एलसीएम लेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये 2/2 हो जाएगा और ये कैंसिल होकर के आपका 1 हो जाएगा, जिसके CS का वैल्यू आपका 1 माइक्रोफैरड हो जाएगा, जिसका वैल्यू 10⁻⁻6 फैरड भी हो जाता है। तो आप इसे दोनों तरह से बना सकते हैं, लेकिन इजी जो है आपको एक फॉर्मूले के प्रोसेस से आप बनाएंगे तो वो आपको इजी लगेगा। अगला प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। अगर इसी प्रॉब्लम में अगर हम ये बात कर लें कि दोनों का वैल्यू, अगर मान लेते हैं कि ये भी आपका 4 माइक्रोफैराडे है और ये वाला भी आपका 4 माइक्रोफैराडे है, ये 4 माइक्रोफैराडे और ये वाला भी आपका 4 माइक्रोफैराडे है और दोनों सीरीज कनेक्शन में है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा इसको हम लोग को देखना है। तो CS के लिए फॉर्मूला देखें तो 4 × 4 कर दें और बाय नीचे 4 + 4 कर दें, तो ये आपका हो जाएगा 16/8 और ये आपका 2 टाइम कट जाएगा आपका और इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 2 माइक्रोफैराडे। इसको आप लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻6 फैराड। तो इस तरह से इसका भी वैल्यू आप बना सकते हैं आसानी से। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जब आपको जटिल सब प्रॉब्लम जब हम बताएंगे, जब थोड़ा फिगर सब जो है कॉम्प्लिकेटेड जब हो जाएगा, तो उस वक्त जो है आप इसको आसानी से आप कैसे इसका रिजल्ट बता सकते हैं। जैसे देखें कि आप यहाँ पर देखें कि 4 माइक्रोफैराडे और 4 माइक्रोफैराडे है, दोनों सीरीज कनेक्शन में है। तो आप जब देखें कि ये सीरीज कनेक्शन में और दोनों समान धारिता वाला है, तो आप किसी एक को देख लें 4 है तो इसका आधा ही आपका रिजल्ट हो जाएगा। अगर मान लेते ये दोनों 2 माइक्रोफैराडे का रहता तो इसका रिजल्ट 1 माइक्रोफैराडे हो जाता। अगर दोनों अगर अलग अलग भी अगर हम बात करें, अगर दोनों 3 माइक्रोफैराडे का रहता तो उसका रिजल्ट आपका 1.5 माइक्रोफैराडे हो जाता। तो इस तरह का प्रॉब्लम को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, और या तो आप भिन्न का जोड़ के अनुसार से भी आप इस सवाल को आप बना सकते हैं। तो इस तरह से ऐसे सब सवाल का आप सोल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बात हो रहा है क्या कि दोनों समान धारिता रहने के बाद आपका इस तरह की बात हुई, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि जब दोनों वो समान धारिता वाला होगा तब क्या कंडीशन लगेगा? इस पर आधारित हम लोग देख लेते हैं प्रॉब्लम। जैसे ये आपका 2 माइक्रोफैराडे है और एक प्रॉब्लम में हम लोग ले रहे हैं इसको 3 माइक्रोफैराडे का, तो एक 2 माइक्रोफैराडे और एक हो गया आपका 3 माइक्रोफैराडे। तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो ए और बी के बीच में ही हमको समतुल्य धारिता ज्ञात करना है। तो इस तरह से यहाँ पर देखें कि पहले हम लोग डिटेल में चलते हैं। 1/CS के लिए फॉर्मूला 1/2 माइक्रोफैराडे प्लस ये 1/3 हो गया, और 3 और 2 का एलसीएम 6 हो गया, और ये 3 या प्लस ये आपका 2 हो गया। तो जिस तरह से यहाँ पर 5/6 हो जाएगा। ये आपका 1/CS का वैल्यू है। ध्यान रखें कि ये 1/CS का वैल्यू है, लेकिन जैसे ही आप CS निकालेंगे तो 6 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे चला आएगा, और इस तरह से वैल्यू आपका डिवाइड करेंगे तो 1.2 माइक्रोफैराड हो जाएगा, और इसका रिजल्ट 1.2 × 10⁻⁻6 फैराड इसका रिजल्ट आ जाता है। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर लेंगे। लेकिन क्या आप इसको ऐसे बता सकते हैं कि इसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में बिना बनाए अगर इसका रिजल्ट आप देखना चाहेंगे तो कैसे देखना चाहेंगे? इसको नोट करने के बाद हम बता रहे हैं कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने जैसा कि फॉर्मूला से आपको पहले ही बतलाया कि फॉर्मूला निकाल करके दिया C1 × C2 अब बाय C1 प्लस C2। तो कुछ नहीं करना, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देना, ये 6 हो जाएगा आपका, और C1 प्लस C2 को दोनों को ऐड कर देना, तो 2 प्लस 3 कर दीजिएगा तो ये 5 हो जाएगा। देखिए 6/5 हो गया, और इसी का वैल्यू 1.2 माइक्रोफैराडे हो जाता है। देखिए कितना इजी वे में अगर आप उस फॉर्मूले को पहले ही 2 का अगर सॉल्यूशन निकाल लेते हैं तो ये बहुत आसानी से ये सवाल आपका सोल्व हो जाता है। तो इस तरह से आपका जो है सीरीज कनेक्शन का प्रॉब्लम अगर आता है तो इसको आप इस तरह से सॉल्व करें। और भी अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे अगर और थोड़ा सा डिटेल में अगर प्रॉब्लम को ले, थोड़ा सा लंबा ले, 2 के अलावा 3 संधारित्र को जोड़े तो किस तरह से हमको बनाना है, तो सोल्व करने का जो सिस्टम होगा वही होगा आपका। जैसे ये आपका जो है 2 माइक्रोफैराडे हो गया, ये आपका जो है 4 माइक्रोफैराडे हो गया, ये आपका 8 माइक्रोफैराडे हो गया। तो इस तरह से अगर 2-3 अगर आपका जो जुड़ा हुआ संधारित्र है तो आप इसके लिए क्या करेंगे, तो 1/CS के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाएगा। इस तरह से आपका फॉर्मूला एलसीएम भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले वैल्यू को पहले पुट कर ले। तो C1 का वैल्यू हो गया आपका 2 प्लस 1/4 और प्लस में आपका हो गया 1/8।
तो 2 4 8 का एलसीएम जो है आपका 8 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 4 या प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 1। तो 4 + 2 6 + 1 7/8 हो जाएगा। तो 1/CS इक्वल टू हो जाएगा आपका 7/8 और CS का वैल्यू जो हो जाएगा आपका 8/7 माइक्रोफैराड, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 3 वाले के लिए आपका कुछ नहीं, लेकिन देखिए ज़्यादातर प्रॉब्लम जो आपको 2 वाले से होगा, जो कॉम्प्लिकेटेड सब प्रॉब्लम बनाया जाएगा वो 2 वाले से बनेगा। इसलिए आपको 3 वाले जब भी आएगा, 3 वाला 4 वाला 5 वाला आएगा, तो इसको जितना आते जाएगा उसको सीरीज कनेक्शन में, और जो सिर्फ सिंपल भिन्न का जोड़ जानते हैं आप भिन्न के जोड़ के सिस्टम से आप इसको सोल्व करेंगे, आपका हो जाएगा। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ सीरीज कनेक्शन के बारे में हमने आज आपका बेसिक सब चीज़ के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पैरेलल कनेक्शन के बारे में हम बात करेंगे आपको। उसके बाद सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन को दोनों को मिलाकर के एक कॉम्प्लिकेटेड सब प्रॉब्लम, सब जटिल सब प्रॉब्लम सब को जो भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो ठीक है, आप इसको देखें, पढ़ें और समझें। जहाँ दिक्कत हो आप हमें कॉल करें। थैंक्स।